वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का टॉपिक देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, क्योंकि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का देख चुके हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि मेटल्स जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होता है। मेटल्स के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होता है। क्लियर? देखते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। कैसा होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है। सेकेंड, metals has tendency to release electron। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी होता है। कहता है जो मेटल जितना एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा या जो जितना मेटल जितना रिएक्टिव होगा वो इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो थर्ड पॉइंट, मोर रिएक्टिव मेटल्स रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है या मोर रिएक्टिव मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होता है फोर्थ में, when metals reacts with oxygen it form मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्लियर? देखते हैं कैसे कैसे। कोई मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो K+O2 क्या होगा? K2 Na+O2 Na2O Ca+O2 CaO Mg+O2 MgO। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। Zn+O2 ZnO Al+O2 Al2O3 Pb+O2 PbO। क्लियर? और भी आगे है Cu+O2 Cu। नेक्स्ट है Hg+O2 HgO। लेकिन सिल्वर Ag Au और Ag Pt ये तीनों का तीनों इस चीज से O2 से रिएक्शन नहीं करता। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है कि कोई भी मेटल जब रिएक्शन करता हो किससे? ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है? मेटल का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्लियर? जैसे K+O2 K2O Na+O2 Na2O। क्लियर? कैल्शियम ऑक्सीजन से तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। Mg+O2 MgO। इतने सारे चीज़ होता है। अब देखते हैं इसका नेचर पे
इसका ऑक्साइड का नेचर पे देखते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ नेचर देखा जाए तो जनरली मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। कैसा होता है? बेसिक ऑक्साइड का होता है। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक ऑक्साइड। लेकिन कुछ मेटल जो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का होता है। जैसे जिंक, एल्युमिनियम और लीड का जो ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। वो दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। क्लियर? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझे? ये सब सारे क्या हैं? ये सब सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। क्लियर? एसिडिक ऑक्साइड नहीं होता है। एसिडिक ऑक्साइड नहीं होते हैं। तो जब भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर? समझें? तो इसको लिखिए, आगे फिर और डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी बचा हुआ है, लिखिए इसको। ऑक्साइड्स का थोड़ा नेचर देख लिया जाए। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में देखें तो दो टाइप का ऑक्साइड होता है, एक बेसिक ऑक्साइड और एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? तो बेसिक ऑक्साइड हम लोग देखें और एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी देखें, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड दो टाइप का, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड कौन कौन? बेसिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं जो बेसिक इन नेचर का होगा, जैसे Na2, K2O, CaO, MgO। क्लियर? और भी है CEO, HgO। ये सब सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3, ZnO, TbO, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड से और बेस से, दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। तो इसको वो लिख सकते हैं, ए रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन शो करें, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। पहले भी डिस्कशन किया हूँ मैं चैप्टर 1 में। क्लियर? अब देखते हैं सोलबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। तो सोलबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, सोलबिलिटी कहने का मतलब कौन सा ऑक्साइड वाटर में सोलूबल होगा और कौन सा वाटर में सोलूबल नहीं होगा। तो देखा जाए तब यहाँ से दो केसेस होते हैं। Some oxides are soluble in water, लेकिन some oxide क्या होता है? Insoluble. Some oxides are insoluble in water. कुछ ऑक्साइड सोलूबल वाटर में होते हैं, कुछ ऑक्साइड इनसोलूबल होता है। देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल जैसे सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड, ये सोलूबल वाटर में सोलूबल होता है और ये सब सारे इनसोलूबल होता है। क्या होता है? इनसोलूबल ऑक्साइड होता है। जैसे MgO, Al2O3, Fe2O3, ZnO, TbO, CuO, HgO, ये सब सारे ऑक्साइड क्या होते हैं? इनसोलूबल नेचर का होता है, वाटर में सोलूबल नहीं होता। क्लियर है? इसको लिखिए और आगे का केमिकल प्रॉपर्टी देखता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो वाटर का रिएक्शन मेटल का किस तरीके से होता है और किस किस कंडीशन में हो सकता है,
ये डिपेंड करता है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव नेचर का होता है। तो देखते हैं इसको एक टेबल बना करके कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए, तो पहला केस कि कोई मेटल अगर किससे वाटर से रिएक्ट करे या स्टीम से रिएक्ट करे, तब क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देता है, नहीं तो मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, दोनों देता है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड भी दे सकता है और मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, दोनों चीज़ देता है। और साथ ही साथ क्या देता है, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी देता है। क्या देता है, H2 भी रिलीज करता है। तो कोई भी मेटल अगर स्टीम या वाटर से रिएक्ट करे तो मेटल ऑक्साइड देगा, नहीं तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, और साथ में क्या रिलीज करेगा, H2 रिलीज करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे टेबल के हेल्प से, जैसे यहाँ पे के पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, और क्या था, Mg। रिएक्टिविटी सीरीज को देख रहे हैं, Mg, Al एल्युमिनियम, जिंक के बाद क्या था, आयरन था, Fe था, Pb था, Hg था, Hg के बाद Ag था, Au था और Pt था। इतने सारे रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग देखे थे। तो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट थ्री मेटल यानी कि कौन सा, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, एक कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से। क्लियर। Mg रिएक्ट करता है हॉट वाटर से। किससे, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम से लेकर के लीड तक ये रिएक्ट करता है स्टीम से। किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है। और इधर Hg, Ag, Au, Pt नो रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है ये चार मेटल। क्लियर। तो इसमें भी बहुत सारे कंडीशन है। वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ Ca और Na रिएक्ट करता है, और Mg हॉट वाटर के साथ, और एल्युमिनियम से लेकर के लीड तक का स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद रिएक्शन शो नहीं करता। अब देखिए कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, और स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। क्लियर। देखते हैं यहाँ पे, तो हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, ये दोनों कंडीशन में अगर रिएक्शन शो करता है तब हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल बनाता है। क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। और स्टीम के साथ अगर रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ अगर रिएक्ट करता है तब बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। क्लियर है। और इधर तो रिएक्शन होता ही नहीं, तो 1 बाई 1 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे K प्लस H2 क्या बनाएगा, KOH प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। क्लियर। कोल्ड वाटर के साथ देख रहे हैं पहले। अब देखते हैं Na प्लस H2O क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2। Ca प्लस H2O क्या बनाएगा, CaO प्लस H2। ये सब सारे के सारे मेटल, जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ।
कोल्ड वाटर के साथ। और देखिए रिएक्शन क्या क्या होगा आगे देखते हैं। Mg है तो Mg प्लस H2 क्या देगा, MgO देगा प्लस H2 देगा। Mg OH का होल ट्वाइस देगा, OH का होल ट्वाइस देगा प्लस H2O देगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन शो कर रहा है Mg गैस के साथ हॉट वाटर के साथ, इसके साथ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कुछ अल्युमिनियम है तो अल्युमिनियम प्लस H2O क्या देगा, अल्युमिनियम का ऑक्साइड देगा Al2O3 प्लस H2। जिंक को करवाएंगे H2O के साथ तो ZnO देगा प्लस H2। Fe को करवाएंगे H2O के साथ तब Fe2O3 देगा प्लस H2। लीड को करवाएंगे तो क्या देगा, लीड को करवाएंगे तब देगा TbO प्लस H2 देगा। अब देखिए ये सब सारे के सारे स्टीम के साथ किए हैं। वाटर को किस फॉर्म में किया, वाटर का स्टीम के फॉर्म में किया। तो ये रिएक्ट्स विथ स्टीम के साथ ये सब सारे के सारे रिएक्ट। तो वाटर के केस में 3 केसेस बन रहा है, स्टीम, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। तो आई होप यहाँ पे मैं टोटल एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसको लिखिए। फिर आगे का टॉपिक देखते हैं मेटल्स का किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल बॉडी को मूव करेंगे। तो स्टूडेंट अब जो टॉपिक चलेगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो एसिड के केस में भी 2 टाइप्स है, एक तो HCl और H2SO4 के कंडीशन मिलेंगे और दूसरा HNO3 के कंडीशन मिलेंगे। क्लियर। तो 2 केसेस यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। तो केस वन देखते हैं। केस 1 तो रिएक्शन, कोई मेटल है किसके साथ, मेटल है और रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 और नहीं तो डाइल्यूट HCl। तब ये क्या देता है, मेटल सॉल्ट देता है। क्या देता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2 देता है। कि केस 1 ले रहे हैं, समझ में आया। केस 1 तो केस 1 में मेटल या तो डाइल्यूट H2SO4 नहीं तो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं। तब क्या दे रहा है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। क्लियर। तो देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे K प्लस H2SO4 क्या देगा, K2SO4 प्लस H2। K प्लस HCl क्या देगा, KCl प्लस H2। ये एक हो गया। इसी तरीके से Na प्लस H2SO4 क्या देगा, Na2SO4 प्लस H2 देगा। Na प्लस HCl क्या देगा, NaCl प्लस H2 देगा। उसी तरीके से Ca प्लस H2SO4 क्या देगा, CaSO4 प्लस H2 और Ca प्लस H2SO4 क्या देगा, Ca अभी देखें Ca प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2। इसी तरीके से आगे चलेगा। क्लियर। लेकिन एक कंडीशन है, कुछ मेटल जैसे कहाँ से, कॉपर से, कॉपर के बाद जितने भी मेटल है डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो कॉपर है, Hg है, कॉपर Hg, Ag है, Au है, Pt है, ये सब सारे के सारे मेटल रिएक्शन शो नहीं करता। रिएक्शन शो करेगा नहीं, डाइल्यूट HCl और इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता। एक और कंडीशन होता है कि केस 2 में कि मेटल्स को रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। क्लियर। तो केस 2 देखना पड़ेगा, किसके साथ, कोई मेटल है
रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HNO3, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है। तब यहाँ पे जो कंडीशन बनाता है, क्या क्या बनाता है, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो दो कंडीशन बनाता है। एक मेटल नाइट्रेट क्या देगा यहाँ पे, मेटल नाइट्रेट, ये भी साल्ट ही होता है, और साथ में क्या H2 गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, मेटल नाइट्रेट और H2 गैस रिलीज करता है। ये साल्ट है एक तरीके का, क्या है, मेटल साल्ट, समझे, मेटल साल्ट। और इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही मेटल रिएक्ट करता है। कौन कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, तो Mn और Mg, Mn एंड Mg ओनली, सिर्फ और सिर्फ Mn, मैग्नीज और मैग्नीशियम, यही दोनों चीज रिएक्ट करता है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे Mn को रिएक्ट करवा रहे हैं डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तब क्या दे रहा है यहाँ पे MnNO3 का ऑल ट्वाइस प्लस H2 गैस। Mg को करवा रहे हैं तब डाइल्यूट एसिड के साथ HNO3 के साथ क्या दे रहा, MgNO3 का ऑल ट्वाइस प्लस H2 दे रहा है। ये इस तरीके से किया, क्लियर। लेकिन कुछ और कंडीशन इसको में है, जैसे Zn के साथ कर जाए या कॉपर के साथ कर जाए, या तो Zn और कॉपर के साथ करता है तो ये क्या होता है, रिएक्शन तो करता है लेकिन साथ में NO देता है, नहीं तो Na2O देता है, नहीं तो क्या देता है, NO3O देता है, क्लियर। अगर एक कंडीशन और है कि केस 3 में, केस 3 कि कोई मेटल है, मेटल्स कौन कौन सा, सेम ही, अगर डाइल्यूट HNO3 कौन कौन सा, डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाएगा तो क्या देगा, मेटल नाइट्रेट देगा, मेटल नाइट्रेट, क्लियर, H2 देगा, और या तो Na2O देगा और नहीं तो NO देगा, और नहीं तो, चलो यही दो कंडीशन देखते हैं, ये दोनों में से कोई देगा, समझें। H2 नहीं, H2O देता है। अब देखते हैं यहाँ पे मेटल कौन कौन सा, तो मेटल यहाँ पे कॉपर और जिंक होना चाहिए। मेटल यहाँ पे कौन कौन सा होगा, कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर की बात करें, HNO3 के साथ क्या देगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस Na2O, और नहीं तो NO, कोई भी, वो बैलेंस करने पे निर्भर करता है। Zn का कंडीशन में देखें तो Zn के कंडीशन में HNO3 का रिएक्शन करवाएं तब क्या होगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO लिख देते हैं, क्लियर। लेकिन कुछ मेटल्स जो है वो HNO3 के साथ रिएक्शन शो ही नहीं करता है। जैसे यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे तो जैसे Ag है, Au है, क्लियर, Pt है, Hg है, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है, रिएक्ट नहीं शो करता, क्लियर। तो दीज आर द कंडीशन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड व्हाट इट विल फॉर्म, क्लियर। एक एक रिएक्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक। इसको लिखिए हैं, दो कंडीशन यहाँ पे भी ले रहे हैं, एक रिएक्शन मेटल करे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और दूसरा मेटल रिएक्ट करे हाइड्रोजन के साथ, क्लियर। तो देखिए क्या क्या बनता है जब मेटल कोई रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है, मेटल क्लोराइड बनाता है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे, कोई मेटल लाइक A है, Cl के साथ करवाएगा तब क्या बनाएगा, KCl, क्लियर, पोटेशियम क्लोराइड, वो बैलेंस कर लीजिएगा, 2 तब यहाँ 2 होगा। Na करेगा Cl2 के साथ तब क्या बनाएगा, NaCl, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। अल्मोनियम करेगा
Cl2 के साथ, तब क्या बनाएगा Al2 AlCl3 बनाएगा, क्या बनाएगा LCl3 बनाएगा। कैल्शियम करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या बनाएगा CaCl2 बनाएगा। Mg करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या बनाएगा MgCl2 बनाएगा। क्लियर है। कॉपर करेगा Cl2 के साथ तो CuCl2 बनाएगा। इसी तरीके से रिएक्शन करेगा। तो जब भी कोई मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो मेटल का क्लोराइड बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखें, कोई मेटल अगर हाइड्रोजन से करे, कोई मेटल हाइड्रोजन से करे तो मेटल का हाइड्राइड बनाता है। और वैसा मेटल जो एवब हाइड्रोजन होता है इन रिएक्टिविटी से, तो कोई मेटल है रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ, क्या बनाएगा मेटल हाइड्राइड बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। समझ में आया। तो जैसे K प्लस H2 K प्लस H2 KH बनाएगा। क्लियर। पोटेशियम हाइड्राइड हो गया। Na प्लस H2 क्या बनाएगा NaH बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। Ca प्लस H2 क्या बनाएगा CaH2 बनाएगा। क्लियर। Mg प्लस H2 क्या बनाएगा MgH2 बनाएगा। क्लियर। ये सब, लेकिन कौन सा यहाँ पे नोट पॉइंट में, तो नोट पॉइंट में मेटल शुड बी एवब हाइड्रोजन, एवब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से एवब होना चाहिए इन रिएक्टिविटी से। रिएक्टिविटी बोलिए, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी से, एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल एवं हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर। इसको लिखिए। एक कॉन्सेप्ट और है उसको मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होगा एंड होगा। स्टूडेंट फिर से दो कंडीशन लिया हूँ, एक है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट और सेकंड है क्या रिएक्शन ऑफ मेटल विथ स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, यानी मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा भगाएगा, डिस्प्लेस करेगा। देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे ZnSO4 है, ZnSO4 को किसके साथ चलो Cu के साथ करवाते हैं। Cu Zn से लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा भी पूछ देता है, ऐसा कंडीशन। इसलिए रिएक्टिविटी से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है AgNO3, AgNO3 किसके साथ, अगर Zn से कर पाएँ तो Ag Zn से लेस है, यानी Zn Ag से मोर है, तब क्या बनाएगा ZnNO3 का ऑल्टोइस, क्या बनाएगा ZnNO3 का ऑल्टोइस और प्लस Ag बाहर आएगा। और भी कंडीशन H2SO4 को लेते हैं, H2SO4 Mg लेते हैं, तब क्या बनाएगा यहाँ MgSO4 प्लस हाइड्रोजन बाहर आएगा। एक और कंडीशन लेते हैं जैसे CuSO4 और यहाँ पे एल्युमिनियम ले लीजिए, तब क्या बनाएगा Al2SO4 का ऑल्थराइज प्लस कॉपर। क्लियर। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि नोट पॉइंट में लिखा जाए, नोट में कि मेटल है ना हायर रिएक्टिव एलिमेंट, हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। क्लियर है। अब इस कंडीशन में देखते हैं, यानी यह डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, इसका डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया। इस कंडीशन में क्या होगा कि मेटल जैसे स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्ट कर जाए तब क्या होगा। तो कोई मेटल जैसा स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ करता है, कौन कौन सा
और स्ट्रॉन्ग अल्कली कौन कौन सा, KOH है और NaOH है, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो Zn को करवाते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, और साथ में H2O लेना पड़ेगा, अल्कली बनाने के लिए H2O वाटर सोलूबल लेना पड़ेगा। क्लियर। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, ZnO2 प्लस H2O प्लस क्या बन रहा, H2 हाइड्रोजन गैस। तब देखिए इसका नाम क्या है, साल्ट ही है, इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्लियर। और भी केस लेते हैं, जैसे अल्मोनियम के केस में लेते हैं NaOH, अल्कली बनाने के लिए वाटर मिलाएं, तब क्या बना दे रहा है, NaAlO2 प्लस H2, इसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। एक और कंडीशन है PB के केस में, NaOH लिए, H2O लिए, क्या बनाएगा यहाँ पे, सोडियम प्लम्बेट बनाएगा और H2 बाहर आएगा। ठीक, इसका नाम है सोडियम प्लम्बेट और H2 बाहर आया। क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली किसको बोलेंगे, KOH नहीं तो NaOH का। अल्कली के लिए वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए सोडियम जिंकेट बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम प्लम्बेट, यानी ये तीनों का तीनों जो एग्जाम्पल है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाले ही मेटल यहाँ पे आ रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और अगले क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में देखेंगे। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप।